ब्रेन की और पॉलिटिक्स की। वैसे तो राजनीति में लोग साधारण जीवन शैली को मानते हैं, लेकिन जब से नौजवान पीढ़ी ने सियासत में कदम रखा है, उसमें आपको ब्रेन भी है, ग्लैमर भी है और टसन भी है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो पावर पॉलिटिक्स की तो बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन अब सियासत में ब्यूटी और ब्रेन के साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी ओर हम आज आपका ध्यान खींचेंगे। वो इसलिए कि अभी समाजवादी पार्टी की सांसद है प्रिया सरोज, उनकी देश के फेमस क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ सगाई तय हो चुकी है। ये जोड़ी बड़ी चर्चा में है, इनकी शादी होने वाली है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पुट है। ये पुट है जौनपुर का। जौनपुर एक ऐसी जगह है, खासतौर से मछली शहर, जहां से प्रिया सरोज सांसद हैं, और इसी मछली शहर विधानसभा से विधायक हैं रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक चर्चित चेहरा है। वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं, और वो जब भाषण देती हैं तो उनको लाखों लोग सुनते हैं। समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूजा पाल के मामले में जिस तरह से डिफेंड किया था, वो उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है, और उनको लाखों लाख लोगों ने उस पर हाथों हाथ लिया, उनको शुभकामनाएं दी। कम उम्र में सियासत में इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाना कोई आसान काम नहीं है। प्रिया सरोज पेशे से वकील हैं, सांसद हो गई हैं। उनके पिता तूफानी सरोज वो विधायक हैं, बाप बेटी दोनों राजनीतिक पद पर हैं। रागिनी सोनकर भी उसी इलाके से हैं, उनके पिता भी पहले विधायक रहे हैं कैलाशनाथ सोनकर। ये देखिए आप कितना बड़ा संयोग है। लेकिन जब प्रिया सिंह की सगाई हुई तो चर्चा में रागिनी सोनकर अपने आप आ गई। देखिए आपस में कहा जाता है कि टसन तो नहीं है, लेकिन सियासत में जो चीज़ें नहीं कही जाती वो होती हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज सांसद हैं, मछली शहर से रागिनी सोनकर विधायक हैं। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। रागिनी सोनकर प्रतिभा के मामले में अपना जौहर विधानसभा में दिखाती रहती हैं, और उनकी बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। सवाल तब आया कि जब प्रिया सरोज की लखनऊ में सगाई हुई, पार्टी के बहुत सारे सांसद विधायक सब बुलाए गए, VVIPs लोग थे, लेकिन रागिनी सोनकर उस कार्यक्रम में नहीं थी। जौनपुर जिले की हैं, एक ही विधानसभा का नाम है, एक ही लोकसभा का नाम है। आपस में क्या बातचीत नहीं होती है, कोई मनमुटाव है, कोई कंपटीशन है, कोई ज्वेलसी की भावना है। इतना तो किया जा सकता था, बुलाया जा सकता था। सैकड़ों लोग बुलाए गए और कई 100 लोग तो बिना बुलाए भी पहुंच गए, जैसा कि राजनीतिक दलों में होता है। इनकी चमक किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस चमक धमक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूरियां भी शामिल हैं। ये दोनों महिला नेता हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत इनको लोग सुनते हैं, लेकिन इतनी सारी पृष्ठभूमि होने के बाद आपस का तालमेल शायद कुछ गड़बड़ है। रागिनी सोनकर भाई फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं, हिंदी भी बोलती हैं। MBBS किया उन्होंने कलकत्ता से, फिर एम्स दिल्ली से वो MD हैं। उनके पति हैं, वो भी डॉक्टर हैं। दोनों भाषाओं पे उनका कंट्रोल है। जिस समाजवादी पार्टी को खाली यादवों की पार्टी कहा जाता रहा हो, खाली लाठी और भैंस वाली पार्टी कहा जाता रहा हो, वहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग, तर्कपूर्ण लोग, सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर रखने वाले लोग और ग्लैमरस चेहरे वाले लोग मौजूद हैं। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एक उपलब्धि भी है कि उनके नेताओं के बयान वायरल होते हैं, उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। एक शादीशुदा है, एक की शादी होने वाली है, बस अंतर इतने हैं। फेमस दोनों हैं,
प्रिया सरोज देश की सबसे कम उम्र की सांसद बनी, बहुत नाम हुआ। वो आज भी डाउन टू अर्थ रहती हैं, खेत में चली जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो बुलंदी नसीब है दोनों को और विद्वता भी। लेकिन देखिए, जो एक आम आदमी में आपस में कंपटीशन की भावना कह लीजिए या सियासत में अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षा होती है वो कह लीजिए, उसकी वजह से डिस्टेंस तो है। और ये हमेशा रहा भी है कि दो बुद्धिमान लोग कभी आपस में सहमत नहीं होते, दो खूबसूरत चेहरे कभी आपस में अच्छे मित्र नहीं बन पाते, और दो बुलंदी और ग्लैमर की दुनिया में रहने वाले लोग भी मिलने पर भले सामान्य हो, लेकिन अंदर खाने डिस्टेंस और दूरी रहती है।